हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है तथा x अक्ष से 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। प्रश्न को हल करेंगे परंतु पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का मानक समीकरण लिखने वाले हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो वृत्त का मानक समीकरण होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। इस वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र, इसका केंद्र होगा h कॉमा के तथा इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या त्रिज्या होती है r इकाई। यहां से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण मान लेते हैं। तो माना वृत्त का समीकरण ये मान लिया हमने x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। इस वृत्त के समीकरण को हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। अब हम इससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं, वहां से हमें कुछ बातें समझ में आएंगी। ये कोई वृत्त है जो y अक्ष को स्पर्श करता है। कहां पर? चार मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर। तो ये वृत्त हो गया और x अक्ष पर ये 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका केंद्र है, तो केंद्र से ये केंद्र हो गया हमारे पास O। अब ये जो दूरी आपको दी हुई है, ये दूरी कितनी दी हुई है? 4। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसके बाद x अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो ये जो अंतःखंड है AB, ये अंतःखंड कितना है हमारे पास? 6 इकाई। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए यदि मैं इसको P नाम देता हूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अब पाइथागोरस प्रमेय से हम OB का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम लिख लेते हैं O केंद्र वाला एक वृत्त, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओ पी, यूँ लिख सकते हैं आप, या फिर आप इस बात को कह दीजिए ओपी। देखिए ओपी बराबर कितना हो जाएगा? 4 इकाई। उसके बाद ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 इकाई। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AP बराबर BP। ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 3 इकाई के। 3 इकाई के। अब समकोण त्रिभुज POB में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज POB में है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा? ये बनेगा OB का वर्ग, OB का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग, OP का वर्ग, और प्लस हो जाएगा PB का वर्ग, PB का वर्ग। तो फिर से OB का वर्ग बराबर OP का वर्ग कितना है? देखिए OP का वर्ग है 4, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा और ये 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हुआ 4 का वर्ग प्लस ये हो गया 3 का वर्ग।
तो हल करेंगे तो ये 16 और ये 9 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ओ बी बराबर कितना आ गया, ये होगा वर्गमूल के अंदर 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाई। तो वृत्त की त्रिज्या आर हमारे पास आ चुकी है, आर बराबर हो गया 5 इकाई। अब हम इसका वृत्त का केंद्र लिखते हैं, तो यहाँ से लिख देता हूं मैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा देखिएगा आप, वृत्त के केंद्र के लिए हमें चित्र देखना पड़ेगा। तो वृत्त के केंद्र में ये दूरी कितनी है हमारे पास 5 और ये दूरी हमारे पास कितनी आई 4। तो वृत्त का केंद्र कितना हो गया 5,4। परंतु देखिए एक स्थिति पर और विचार करना पड़ेगा कि वृत्त ऐसा भी बन सकता था, जैसा प्रश्न में कहा गया है उसमें हम दूसरी स्थिति पर विचार करें तो वृत्त इस प्रकार भी बन सकता था। तो इस स्थिति में जो इसका केंद्र होगा वो कितना हो जाता 5,4, बाकी तो सब वही स्थितियां होती। इसलिए हमें वृत्त का केंद्र क्या लिखना पड़ेगा +-5,4, ये हमारे वृत्त का केंद्र होगा। तो ये हो जाएगा +-5 कॉमा कितना हो जाएगा 4। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं हम वृत्त का समीकरण समीकरण वृत्त का समीकरण होगा हमारा, सूत्र हमने इसका रूप हमने लिख लिया है, ये होगा x माइनस +5 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस 10x का वर्ग है ना, 10x प्लस -5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस y का वर्ग -8y प्लस 16 और बराबर होगा कितना 25। 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस प्लस 10x माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।